तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि खेसारी लाल यादव जी का एक इंटरव्यू पे जिस पर हम लोग ऑलरेडी रिएक्शन दिए थे, तो उसमें खेसारी लाल यादव जी ने पवन सिंह के बारे में कुछ बोला था, तो जिसके बारे में कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है। चलो देखते हैं आखिर ये क्या कंट्रोवर्सी है। तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आज सौरी में से निकल रहा। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा अंकल टाइप का होता है सीजन। हाँ, इस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस कड़ाके की सर्दी में भोजपुरी के दो सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक बार फिर से भिड़ गए हैं। पवन सिंह पहुंचे थे खेसारी के गृह जनपद छपरा में स्टेज शो करने के लिए और उसी स्टेज से उन्होंने दिया है करारा जवाब। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन सिंह। हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार हैं। बीकी साइड हो जाओ यार, देखने दो। क्या करें ब्रदर, सुनता हूं तो हंसी आती है। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आज सौरी में से निकल रहा। सौरी मतलब काहे व्यास जी झमकावला से ना ओरिजिनल झमकावे के पड़ी। सौरी में से निकले मतलब ये हुआ कि मतलब बच्चे अभी हैं या मतलब आज ही कल के जन्मे हुए हैं। एगो तो ऐसा सवालों करे वाला हो गइल बड़े एंकर को बोल नहीं बोलता हूं। हम देखा था कि मुंह जब ढेर खलकी नु तो या तना बोला कि फिर दिमाग में हैजा हो जाए। मैं चाहता हूं आखिरी तक कुछ नहीं बोलूं, चुप रहूं, लेकिन हमके लगता है कि चुप रहे दिया जाना हमरा। सही बात है। नहीं डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ना हमारा के केहू कहला कि हमारे एज हो गई, हमारे एज हो गई और वहां क्या सौरी घर में से निकलनी है। ओहो, तो ही नाम पे सोहर गा दिया क्या? सोहर बजाओ हो रहा तो बजाओ सोहर बजाओ। पवन सिंह तंज में सौरी शब्द का इस्तेमाल करते क्या हैं। मतलब? सौरी वो जगह होती है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, यानी कि वो कमरा जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ तो तंज कसते हैं। नाम तो नहीं लेते हैं खेसारी का कि मानो वो अभी सौरी से निकले हों और फिर अपने अंदाज में सोहर गाने लगते हैं। दरअसल जो ताज़ा विवाद है वो खेसारी लाल यादव के उस इंटरव्यू से हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था पवन सिंह के लिए कि वो नई अभिनेत्रियों के साथ जब डांस करते हैं तो अंकल जी जैसे लगते हैं। हालांकि इन खबर के जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली थी उसमें उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की थी और साथ में ये भी कहा था कि वो मजाक में ये बात एकदम क्लियरली उन्होंने बोला था। देखिए पूरा वो इंटरव्यू जो पवन सिंह से रिलेटेड है। अरे भैया जन्मदिन का भी जिक्र कईना। कुछ दिन पहले ही एगो और सुपरस्टार का जन्मदिन गुजरल। हाँ। अरे बधाई उधाई दिया ही और हमारा बधाई ना दिला सैसन थोड़ी बजे वो दिन पैदा नहीं खन। नहीं, नाम तो खोल ही दीजिए, किसकी बात कर रहे अरे हैं? पवन भैया का वो बड़े भाई की तरह है, हमेशा आजीवन मेरे बड़े भाई की तरह रहेंगे। सही बात है। देखिए एक चीज़ें जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, हर जगह एक है दायरा है। वो दायरे को मेरे दायरे को वो क्रॉस नहीं कर पाते, उनके दायरे को मैं क्रॉस नहीं कर पाता। लंबा अरसा कुछ चीज़ें है उनके टीम से चाहे मेरे टीम से, कुछ चीज़ें मैं उस बीच में थोड़ा परेशान था और ना ही मुझे किसी खुशी समझ में आती थी ना ही दुख समझ में, क्योंकि वो मेरा एक अलग था, वो पब्लिकली चीज़ें नहीं है, वो मेरा परिवार फैमिली का था, उसमें मैं परेशान था। बट ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू तो हमेशा हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरा रिएक्शन दिया। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। रोज उकर जन्मदिन मना दी, हम 5 गो केक रोज काटते हैं, वैसा थोड़ी बात। लेकिन नहीं, किसी के बोलने और ना बोलने से सही बात। चीज़ें ऐसा नहीं कि वो जन्मदिन नहीं हो सकता है। उनका अपना तरीका जीने का है, मेरा अपना तरीका है और शायद यही सही भी है कि हम अच्छा, अपनी बातें करें। खेसारी भैया और पवन भैया एक साथ मंच पर कैया दिखाई दी लोग। अभी तो उनके से पूछे कि बड़ी बड़ू होंगे। हाँ अभी बोले थे शायद ना। मान के चलिए कि पहले मनोज भैया आए भोजपुरी में, फिर रवि भैया आए, दिनेश भैया आए, वो आए, फिर मैं आया। तो मेरे कहने का मतलब कि जब वह ना बताएंगे, जैसे दिनेश भैया बोले उस हिसाब से हम किए, रवि भैया बोले किए, मनोज भैया बोले किए, तो पहले वो बोले कि हाँ कब हम लोग को आना है, तो हमारा में करना, हमारा कौन अथी करेगा भाई,
सुपारी सेट पहने के बाद हम तो हाफ पैंट में निकल जाऊंगा। जैक बा एकदम। हाँ तो यही बात से एगो सवाल बा, पहले मनोज भैया, रवि भैया, अब दिनेश भैया राजनीति में, तो का एक बात पवन भैया की खेसारी भैया? हम तो नहीं खियावे वाला। हाँ? हो सकेला जो वो आवस जैसे जे उम्र के हिसाब से सब कुछ अच्छा भी लगेला। क्या बुढ़ा गेल बना? अभी तो नहीं खियावे। भाई हमको फंसा रहे हैं। फंसिए बस। खेसारी लाल यादव फंसने वाले हैं। फिर कल कंट्रोवर्सी कराएंगे। अच्छा फिर क्वेश्चन पूछने वाले को हाँ, इसमें बता दिए तो पहले ही किसी सबका एक एज होता है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब वो हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है। ओके ओके, यही बात। राजा जी लड़का नहीं खा भाई हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना करें। हम मजा ले रहे हैं कि मंच है, मजा सब लोग ले रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि नए साल में आप सब लोग इकट्ठे नजर आए। समझ आई, ये बात उनको बुरी लगी है। पिचा पिचा में हो जाता है। हमारे कहने का मतलब की बताइए, कौन पार्टी का, राहुल जी का कुछ होता है तो क्या मोदी जी नहीं जाते हैं? जाते हैं। समय समय के हिसाब से सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कुछ पब्लिकली ऐसी चीजें हैं जो उसको जाहिर नहीं किया जा सकता है। अरे सोशल मीडिया पे जो रुआ रोहट होके लागेला, देख के बड़ा खराब लागेला। अच्छा ही बताइए, आज होता तब ना तो हमरे के बोलो। अरे वाह, क्या क्या बात बा? ना हुई तो हमरे के पूछी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने पवन सिंह को भी सुन लिया, खेसारी लाल यादव को भी सुन लिया। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कि अंकल और आंटी किसी को सुनना गंवारा नहीं, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं फिल्म की लगेगा बात है। और यही बात चुभ गई पवन सिंह को। बेशक खेसारी लाल यादव लास्ट तक यही कहते रहे कि मजाक था। उन्होंने मजाक में बोला है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। ओके, तो ये है पूरा ओवरऑल। जिस दिन ये वीडियो बना था उस दिन भी हम लोग को थोड़ा, जब वो मोमेंट आया था तो हम लोग को ऐसा लगा था कि यार देखो इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी लगा था कि यार एक फनी वे में होता है, जैसे अगर कोई दोस्त होता है तो बोल देता है अरे भाई तू तो यार अंकल लग रहा है, उसके साथ ये है वो है। तो ये भी एक पहलू लग रहा था कि हो सकता है इस तरीके से ले तो शायद कोई कंट्रोवर्सी ना हो। लेकिन वही हुआ जो हम लोग की पहली थिंकिंग थी कि कंट्रोवर्सी हो ही गई। आखिर में उनको ये बुरा लगा, जिस तरीके से बता रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी अंकल सुनना पसंद नहीं होता है, किसी भी एक्ट्रेस को आंटी या अंकल। सही बात है। तो हालांकि एक तरह से मजाकिया ही लग रहा था, मजाकिया माहौल था। और हमको तो लगता है कि ये ऐसा चैनल हो गया, माध्यम हो गया कि जहाँ पे लोग कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। भले वो बात किस डायरेक्शन में कही गई हो, लेकिन उसका क्लिप बना के लोग उस बात को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। हालांकि ये इन खबर का ही है। हाँ, इन खबर का, इसलिए हमको लग रहा है वो स्पष्टीकरण के लिए हाँ, स्पष्टीकरण के लिए लाया है ताकि चीज़ें क्लियर हो। और जाहिर सी बात है अगर उनके चैनल पे कोई क्रिया दी गई है फिर उस पर प्रतिक्रिया हुआ है तो वो दिखाना उनका कोई वो इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है यार। ये ठीक है, उनको बोले, उनको बुरा लगा वो भी बोले, तो दोनों को, इंसान को उसी चीज़ में लेके चलना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा पवन सिंह थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था सीरियस हो गए, जो बीच में बोल लेते कि अगर मूड मेरा खराब हुआ तो ये वो नहीं। जिस हिसाब से पहले ही खेसारी लाल यादव जब ये बात बोले थे तभी वो बोल दिए थे कि देखिए कोई इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए, लेकिन हो गया। हो ही गया। बोले थे कि देखो ये हमें फंसा रहे हैं, सही में फंसे। तो ऐसा कोई नहीं है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है ये, क्योंकि सबको पता है यार कि किसी कहने की वजह से कोई एजेड या फिर कोई यंग नहीं होता है। जो जैसा होता है, जिसका जैसा काम होता है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी के कहने से। ऐसे मतलब ठीक है, जैसे कि अगर कोई एज को लेकर कोई किसी को बोल दे कि भाई तुम 40 के 50, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक बात है इन दोनों लोगों की, ये दोनों लोग अपना एक अलग अलग मुकाम रखते हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में। दोनों लोगों के फैन हैं, चीजें सब अच्छी हैं दोनों लोगों के लिए ही। लेकिन अगर बात किया जाए खेसारी लाल यादव जी का, तो सही में एक मजाकिया अंदाज में बोले थे, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए था। हाँ, उनका नेचर थोड़ा मजाकिया वाला नहीं, अब लोग खुद बोलते हैं कि मन में जो भी रहता है वो बोल देते हैं। तो उनका ऐसा ही स्वभाव है। वो सोचे थे मजे भी लोग लेंगे, लेकिन क्या पता था कि कंट्रोवर्सी, मतलब इसमें किसी को गलत नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला, उन्होंने उसका रिएक्शन दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ वीडियो में। लेकिन ये है कि भाई बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, ताकि वो ऐसे बनाएंगे तो लोगों को मज़ा आएगा, देखेंगे कुछ मिर्च मसाला लगा के। आजकल जान ही रहे हो यार, जिस तरीके से यूट्यूब पे व्यूज़ के चक्कर में इंसान कुछ भी करता रहता है, तो ये तो चलेगा ही। जितनी कंट्रोवर्सी है, जितनी प्रॉब्लम होती नहीं है, उतना उससे ज़्यादा लोग दिखा देते हैं। थंबनेल तो ऐसा बना देंगे जैसे पूछना ही नहीं क्या हो गया। अरे हम लोग भी देखे थंबनेल, हमको लगा कि कितनी क्या हो गया। हाँ, हो गई, लेकिन पूरा वीडियो देखे हम लोग को तो उतना ज़्यादा नहीं लगा।
तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। आप लोग का ओवरऑल क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।